ये वाली जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा इस बात में यकीन कर रही है कि ज़िंदगी एक ही बार, यू लिव ओनली वंस, योलो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। लेकिन जब ये मानते हैं ना कि यू लिव ओनली वंस, तो ऐसे में क्या होता है, अपने सारे शौक पूरे किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की भरमार होती है। और ये जो हमें देखने में आता है वहाँ पर लास्ट ईयर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि आई थिंक 68% और 72% लोग जो हैं फ़ोन्स तक अपने ईएमआई पर खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेकिन लोन या कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अब मुझे आप बताओ कि क्या करे इंसान कि इस जो डेट ट्रैप है इससे आज़ादी मिल सके एटलीस्ट। प्रगति बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आजकल के जो यंगर जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। शायद अगर आप एक जनरेशन पहले के लोगों से अगर ये आप सवाल पूछते तो उसका कोई रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो होते हैं वो इफेक्टिवली काफी सेविंग्स में विश्वास रखते हैं। अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट में तो इंडियंस के पास आज से 10 से 15 साल पहले जो परसेंटेज हाउस होल्ड सेविंग्स थी वो 33% तक था। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 33 रुपीज वो सेव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आजकल धारणा बदल रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके की लोगों की मानसिकता बदल रही है, जहां उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलेगी, एक कंज्यूमरिज्म का वो शिकार बन रहे हैं, वहां वो एक डेट ट्रैप के अंदर मूव कर रहे हैं। अब डेट ट्रैप है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रगति, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। लेट से अगर आप 100 रुपए अगर आप एक ब्याज पे या आप एक लोन लेते हैं थ्रू बैंक, आपको 8 रुपए पे करना होता है सालाना। लेट से अगर 8% के तौर से अगर एक लोन का रिटर्न है जो आपको पे करना है। अब अगर इन्वेस्टर के पास 8 रुपए नहीं है तो वो 8 रुपए के अगेंस्ट एक और लोन लेगा जिससे उस 8 रुपए के ब्याज को वो पूरा कर पाए। तो वो इस तरीके से वो एक लोन से दूसरे लोन में जाता है, दूसरे लोन से तीसरे लोन में जाता है। और अफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उसका जो लोन की जो एक मात्रा है वो 45 to 50% तक पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। कि डेट को पूरा करने के लिए वो एक दूसरा डेट लेता है, उस डेट को पूरा करने के लिए वो तीसरा डेट लेता है। आजकल इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जेंजीज जो हम बोलते हैं जिनको, वो ईएमआई के तौर पे या थ्रू क्रेडिट कार्ड्स वो अपने शौक पूरा करते हैं। चाहे वो आपने बताया मोबाइल का हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स का हो जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, या उनकी शॉपिंग हुई। और गलती से अगर वो अपने स्ट्यूमुलेटेड पीरियड में अगर क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं देते हैं तो वो पहुंचते हैं एक हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में जहां उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है। और अगर लेट से उस पेनल्टी को पूरा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है तब वो फिर एक लोन के ट्रैप में फंसते हैं। उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो प्रगति, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को समझना ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी नेसेसिटीज कितनी है, वो कितना खर्च करने के काबिल है और बाकी का वो कितना सेव कर सकते हैं, और उसके हिसाब से उनको अपना किस तरीके से अपनी जो लाइवलीहुड है वो गुजारना है। मुझे याद है हमारे जो पेरेंट्स है वो कहते थे कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ये एक बहुत सटीक स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर आपकी जो कंजम्पशन है वो अगर आपकी सैलरी से बहुत ज्यादा है तो आप उसको पूरा करने के लिए आप एक डेट ट्रैप के अंदर फंसते हैं। और एक बार डेट ट्रैप में फंस गए आप तो उससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये मैं काफी लोगों के केस में देख चुका हूँ। और फाइनली उनको एक बहुत हार्ड रिकोर्स लेना पड़ता है, जहां कभी उनको सुसाइड तक ऐसी नौबत आती है कि वो सुसाइड तक सोचते हैं, या कभी उनको ऐसा लगता है कि वो चोरी चपाटी कर लें सो दैट वो अपने डेट ट्रैप से बाहर निकल आए, या वो अपने माँ बाप से भी काफी शर्मिंदा होकर उनको अपने पैसा लेना पड़ता है जिससे उस डेट ट्रैप में से बाहर निकल आए। और इन तो अ वे आप कहना चाह रहे हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम तो क्या, वो डिपेंडेंसी वाली कंडीशन में ही हमेशा रहते हैं, या तो वो डेट पे डिपेंड रहेंगे या तो फिर अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के ऊपर वो कभी भी शौक पूरे कर लेते हैं। तो ये तो बात की आपने सिद्धार्थ की
कैसे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नाउ आई वांट टू नो, इज देयर एनी फार्मूला, इज देयर एनी स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम इन गलतियों से बच सकें, जो डेट ट्रैप है इसको अवॉइड कर सकें। कोई इन्वेस्टर्स फार्मूला है कि भाई सैलरी आई तो इतना इतना ऐसे खर्च करना है तो हम डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे? करेक्ट प्रगति, ये एक कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ये इंग्लिश में एक कहावत है। तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर, मैं आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा और इन्वेस्टर्स को और निवेशकों को ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। लेट्स से अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज है, उसमें से हर बार एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट शुड बी योर एक्सपेंसेस, and it should not be other way around कि income minus expenses should never be your income, investment sorry। इसका मतलब ये है कि जब आप कमाते हैं उसका एक पोर्शन सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर बाहर निकाल लेना चाहिए और बाकी का जो पैसा बचता है उससे आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करें। मैंने देखा है कुछ इन्वेस्टर्स की जो एक मानसिकता होती है, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो उनकी सैलरी आती है सबसे पहले वो अपने सारे खर्चे निकालते हैं और खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है उससे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इस केस में जो सेकंड केस है, उस केस में उनके पास बहुत कम पैसा बचता है जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उससे वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन नहीं कर पाते। तो इन्वेस्टर्स को समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और जब भी आपकी सैलरी आए उसमें से आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट निकालें, उसको इन्वेस्ट करें और बचा हुआ जो पैसा है उससे आप अपना कंजम्पशन मीट आउट करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रगति, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो निकाल लिया, अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करें? तो डेट ट्रैप में बचने के लिए या डेट ट्रैप से बचने के लिए आप एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पॉइंट नंबर 1 आपके जो रिटर्न्स हो वो इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सके और आपका जो गोल है जो आपने 25 साल या 30 साल बाद का बनाया है वो भी अकम्प्लिश हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही हो वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती जाए। अगर आप इस तरीके से आप एक अपना प्रोसेस या एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आप डेट ट्रैप से भी बच सकते हैं और एट द सेम टाइम आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अटेन कर पाएंगे।